हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरसिंगार यानी कि पारिजात प्लांट की केयर के बारे में। इसकी फ्लावरिंग का टाइम अब आया है, तो इससे अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इसको कौन सा हमें फर्टिलाइजर देना है, क्या इसकी केयर करनी है ताकि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी हो और हमारा प्लांट हेल्दी भी बना रहे। पूरी डिटेल में जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये एक प्लांट है, इसमें अभी कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। ये लगभग 2 साल पुराना मेरा प्लांट है। अगर आपके पास इसका प्लांट नहीं है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पर आप इस प्लांट को ला करके लगा लीजिए। नर्सरी पर ये 30 से 40 रुपए में मिल जाता है इसका छोटा पौधा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसको किस तरह की सोयल में लगाना है। तो देखिए, इसके लिए 60% गार्डन सोयल, 10% रिवर सैंड और 10% राइस हस्क। और देखिए, मेरे से किसी ने पूछा था कि ये राइस हस्क क्या होता है और ये कहाँ पर मिलता है। तो देखिए, ये चावल का छिलका होता है और जहाँ पर चावल निकलते हैं, जिसको कि सेलर बोलते हैं, ये वहाँ पर आपको बहुत ही सस्ता और बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और 20% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इस सोयल मीडिया में इस प्लांट को ला करके लगा देना है। अब बात करते हैं इसके पॉट साइज की कि इसको कितने बड़े पॉट में लगाना है। तो देखिए, ये मेरा मिट्टी का 12 इंच का पॉट है। इस पॉट में ये 2 सालों से लगा हुआ है। इसकी स्टेम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 2 साल का मेरा प्लांट हो चुका है। इसकी जड़ें देखिए किस तरह से ऊपर आ गई हैं। तो अगर आप इसको लगा रहे हैं, चाहे आपका छोटा पौधा है, तो कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में लगाइए। उसमें ये ग्रोथ भी अच्छी करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। छोटे पॉट में अगर आप इसको लगा दोगे तो ना ही उसमें ग्रोथ अच्छी होगी, ना ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी, क्योंकि ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है। ज़मीन में ये काफ़ी हाइट कर लेता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन इसको अब हम गमले में भी लगाने लगे हैं। तो गमला आप इसके लिए कोशिश कीजिए 12 इंच या 10 इंच या फिर 12 इंच से ऊपर का भी इसके लिए गमला ले सकते हैं। और ज़मीन में अगर आप लगा रहे हैं तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे पॉट में ये जल्दी से रूट बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से इसकी रूट्स डेवलप होती हैं। तो इसलिए हमेशा इसको आप बड़े पॉट में लगाने की कोशिश कीजिए। और रूट बॉन्ड जब प्लांट हो जाता है तो कई बार तब भी ये फ्लावरिंग नहीं करता है। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो देखिए, विंटर में इसको फुल डे की सनलाइट में रखना है या फिर कम से कम 4 से 5 घंटे की सनलाइट इस प्लांट को जरूर मिलनी ही चाहिए। सनलाइट अगर इसको नहीं मिलेगी तो ये ग्रोथ तो करता रहेगा, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और देखिए, ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, यहाँ से मैंने इसको पिंच कर दिया था अगस्त के महीने में, यानी कि प्रून कर दिया था। जहाँ से मैंने इसको प्रून किया था वहीं से इसकी 2 ब्रांच निकली है। तो इसलिए प्लांट में प्रूनिंग और पिंचिंग भी जरूरी होती है, क्योंकि प्रूनिंग और पिंचिंग करने से प्लांट हमारा घना बनता है। तो जितना घना हमारा प्लांट होगा उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। लेकिन इस टाइम पर इसकी प्रूनिंग पिंचिंग नहीं करनी है, क्योंकि इसकी पिंचिंग या प्रूनिंग का टाइम निकल चुका है। पुराने पौधे की अगर आप इस टाइम पर प्रूनिंग करोगे तो ये फ्लावरिंग के लिए लेट हो जाएगा। हो सकता है इस सीजन में फ्लावरिंग भी ना करे। लेकिन अगर आप इसका नर्सरी से पौधा लेकर के आ रहे हैं इस टाइम पर, तो इसका पौधा देखिए, जैसा आप ये ब्रांच देख रहे हैं ना, तो इस तरह का इसका पौधा मिलेगा। तो इसको आप ऊपर से यहाँ से कट कर सकते हैं, क्योंकि पौधा हमारा छोटा है। तो इस टाइम पर अभी हमें इससे फ्लावरिंग तो लेनी नहीं है, इसकी अभी ग्रोथ हमें करनी है। तो इसलिए यहाँ से अगर आप इसको कट कर दोगे तो ये यहाँ से साइडों से इसकी ब्रांचें निकलेंगी, तो पौधा हमारा घना बनेगा। क्योंकि ये पौधा अगर यहाँ से हम कट नहीं करते हैं तो ये लंबा लंबा सा ऊपर की तरफ को चलता रहता है, लेगी लेगी सा हो जाता है। तो इसलिए छोटे ही साइज में अगर आप इसको पिंच करते रहोगे, प्रून करते रहोगे, तो पौधा आपका घना बनता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइम पर हमें अपने प्लांट को फ्लावरिंग पर लाने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लिया है ये मस्टर्ड केक का पाउडर, और आधा चम्मच ले रही हूँ यहाँ पर मैं ये एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट जो होता है, जैसे हम अपने प्लांट की ऊपर से हल्की हल्की सी रूट ट्रिमिंग करेंगे तो रूट्स को डेवलप कराने में ये हेल्प करता है। दूसरी बात, जो प्लांट को हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो फर्टिलाइजर को फीड कराने में भी हेल्प करता है। 1 मुट्ठी यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये नीम खली। नीम खली जो होती है हमारे प्लांट में किसी भी तरह के कोई फंगल इन्फेक्शन को नहीं लगने देती है। आधा टीस्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये फंजीसाइड। आपके पास फंजीसाइड पाउडर अगर नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि नीम खली भी ये फंजीसाइड का ही काम करती है। एक चीज और यहाँ पर हम लेंगे, ये है सूखे हुए केले के छिलके। कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, बिना सुखाए केले के छिलकों को प्लांट में दे देते हैं। बिना सुखाए केले के छिलकों को अगर आप प्लांट में देते हैं तो उसमें फंगस लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इस तरह से आप अपने केले के छिलकों को पहले सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद देखिए इस तरह से जब आप उनको क्रश करोगे तो ये आसानी से
टूट जाते हैं, क्रश हो जाते हैं, या फिर आप इनको मिक्सी में पीस करके इनका पाउडर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1 मुट्ठी मैंने केले के छिलके लिए हैं, 1 मुट्ठी यानी कि 2 केले के छिलके ये होंगे। तो इन सब को मिक्स करके हम अपने प्लांट में देंगे। और देखिए मैं यहाँ पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे रही हूँ। तो देखिए इस तरह से पहले अपने प्लांट की हम हल्की हल्की सी ऊपर से गुड़ाई कर लेंगे, यानी कि हल्की हल्की सी रूट ट्रिमिंग भी इनकी हो जाएगी। और देखिए बहुत ज़्यादा नीचे तक गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की हल्की सी ऊपर से लगभग आधा इंच की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद ये ऊपर की मिट्टी निकाल लेनी है, और निकालने के बाद ये जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है इसको हम साइडों से डाल देंगे। एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ये जो इसका मेन पार्ट होता है इसको क्राउन एरिया भी बोलते हैं, यहाँ पर फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, हमेशा साइडों से ही फर्टिलाइज़र डालना है, चाहे आप ऑर्गेनिक दे रहे हैं या इनऑर्गेनिक दे रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फर्टिलाइज़र को देने के बाद जो मिट्टी हमने निकाली थी ऊपर से वही मिट्टी हम डाल देंगे, यानी कि फर्टिलाइज़र को ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। फर्टिलाइज़र को देने के तुरंत बाद हम अपने प्लांट में वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग कितनी करनी है, देखिए ये मेरा 1 लीटर लगभग पानी होगा और मेरा 12 इंच का ये पॉट है, केवल मैं इसमें इतना पानी डाल रही हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है पानी आपको इतना देना है, पानी देने के बाद पॉट में से नीचे से नहीं निकलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं भर भर के प्लांट में पानी दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमने इसमें फर्टिलाइज़र अभी दिया है इसके सारे माइक्रोन्यूट्रिशन पानी के जरिए नीचे से निकल जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप अपने हिसाब से जितना भी आपके प्लांट में पानी लगे, पानी नीचे से निकलना नहीं चाहिए। और देखिए जैसे कि अब तो हमने इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दिया है, अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र आपको कब देना है, नेक्स्ट फर्टिलाइज़र 20 से 25 दिन बाद इसको हम मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू करेंगे। और वो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम 15 दिन में एक बार इसको देंगे, यानी कि जैसे ही इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी तो फिर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, फिर इसमें कोई भी सॉलिड फर्टिलाइज़र डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात की जाए इसकी प्रोपगेशन की, यानी कि इसको किस तरह से ग्रो किया जा सकता है, तो देखिए ये कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लगभग 6 से 7 इंच की इसकी कटिंग लीजिए और सिंपल रिवर सैंड में आपको लगा देनी है, बहुत ही आसानी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो देखिए इस प्लांट को पानी बहुत ही पसंद होता है, तो इसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। एक दिन भी इसको अगर पानी नहीं मिलता है तो ये मुरझा जाता है। जैसे कि आपने देखा पॉट में इसकी जो रूट्स हैं ऊपर तक कितनी आ गई हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा रूट्स डेवलप होती हैं। तो जितनी ज़्यादा गमले में रूट्स होंगी उतनी ज़्यादा प्लांट को पानी की ज़रूरत होगी। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि कोशिश कीजिए इसको बड़े से बड़े पॉट में लगाने की। तो देखिए पानी का आपको बैलेंस बना के चलना है, ना ही अंडर वाटरिंग करनी है ना ही ओवर वाटरिंग करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी कई बार प्लांट हमारा रूट रोट हो जाता है। तो रूट रोट होने की वजह से प्लांट खराब हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसके फूलों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसके फूल रात को खिलते हैं, सुबह होते ही गिर जाते हैं। सुबह को जब नीचे गिरते हैं इसके फूल तो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये जानकारी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।